क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ? ठीक है, बहुत अच्छा। इससे पहले हम लोग शायद कल की वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल से पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसकी 6 की 6 प्रॉपर्टीज थी, हमने 6 की 6 पढ़ चुकी है। ठीक है, अच्छा ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल एक थोड़ा मतलब थोड़ा सबसे हटके अलग टॉपिक आता है, थोड़ा वेरिएंट होता है नया, उसको देखते हैं। सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि लिखने में टाइम लगता है ना, दिक्कत ये बात है। और तुम लोगों को मेन बात है, सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल बोर्ड है नहीं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं तुरंत लिखता, लेकिन थोड़ा ना यहाँ पे लिखते 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 टाइम लगता है, तो वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक होता है, सब जानते हैं। डायपोल मतलब होता है दो पोल, डायपोल का मतलब होता है दो पोल। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। बोला है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट मतलब होता है रखना। एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या क्या रखता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब कि वो जोड़ा, पेयर मतलब होता है जोड़ी, तो वो इक्वल, इक्वल का यहाँ पर एक बात बच्चे याद रखेंगे कि इक्वल एंड अपोजिट कहने का ये मतलब है कि इक्वल मतलब होता है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो। 5 कूलम तो 5 कूलम, 10 10, 100 100, यानी सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अरे सॉरी, साइन कैसा होना चाहिए? अपोजिट पॉइंट चार्ज होनी चाहिए, यानी इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट इसके साइन के लिए बोला है, इक्वल इसके मैग्नीट्यूड के लिए बोला है, और ये दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट होंगे। तो इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे अरेंजमेंट को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट अ पेयर इन विच इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। एक छोटे से डिस्टेंस पे क्या हो? सेपरेट हो। देखते हैं फिगर हमारे पास है, प्लस क्यू नेगेटिव क्यू। भाई चार्ज क्या है? अपोजिट है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 1 है फिलहाल में, क्योंकि कुछ नहीं है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी सेटिस्फाई है, यानी इक्वल भी है और चार्ज इसका अपोजिट भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों एक छोटे से डिस्टेंस 2a पे क्या है? सेपरेटेड है। क्लियर है? अब ये जो पॉइंट बीच में है ना, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द डायपोल। इस डायपोल का सेंटर कहलाता है, जो इन दोनों सेपरेटेड डिस्टेंस के बीच में होगा, उसको कहेंगे सेंटर ऑफ द डायपोल। उसका अच्छा, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर 2a क्यों लेते हैं आप? तो ये बेटा ओरिजिन से लेके चार्ज तक, पॉजिटिव चार्ज तक a होता है, और ओरिजिन से लेके नेगेटिव चार्ज तक भी a होता है, तो a प्लस a करके 2a हो जाता है। ठीक है, अब 2a यहां पर क्या है? द लेंथ ऑफ द डायपोल, यानी उस डायपोल की पूरी लेंथ है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय 2a, तो आप बोलेंगे कि 2a इज द लेंथ ऑफ द डायपोल। ओके, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ o, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिन, देन यू से दैट origin is the center of the dipole. Okay, and which type of conditions are satisfied in the electric dipole? तो आप कहेंगे कि in electric dipole charges, the magnitude of the charge is always equal, but the sign is always opposite. क्लियर है? तो ये 3-4 चीजें आपको एकदम रटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2a का मतलब होता है लेंथ ऑफ डायपोल। ये जो 2a है ये पूरे इस डायपोल की क्या दिखाता है? लेंथ को दिखाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द टोटल चार्ज ऑफ द डायपोल इज 0। द टोटल चार्ज, अब चार्ज ही टोटल बात की जाए भाई, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इतना तो आपको पता है। -5 + 5 आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो चार्ज तो 0 है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी पूरी की पूरी फील्ड लाइन इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस तो कर नहीं रहे। ये आपको एक ऐसे ही फॉर्मेशन के लिए, आपके दिमाग को थोड़ा विकसित करने के लिए बताया गया है कि इसका चार्ज तो 0 होगा। द टोटल चार्ज ऑफ द डायपोल इज 0। इस पूरे डायपोल की चार्ज पूछी जाए तो वो तो 0 हो जाएगी, लेकिन इस पूरे डायपोल का अपना फील्ड होगा। क्लियर है? फील्ड होगा, क्योंकि हम लोग हटा नहीं ना रहे हैं किसी चीज को, ये फील्ड तो क्रिएट करेगा ही। बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि देखिए ये पूरा इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, ये पूरा एक केमिस्ट्री में भी है हमारे पास। तो केमिस्ट्री में जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल होते हैं H2O। तो यहाँ देखते हैं, ये नोट्स के चक्कर मत पढ़ना, नोट्स के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, नोट्स आपको दिया जाएगा, नोट्स रहेगा पीडीएफ में, ये बस खाली समझाने के लिए लिखा जाता है और कुछ नहीं। ठीक, अब H2O देखते हैं, तो आपका ऑक्सीजन बीच में हो गया, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एक साइड हो गया, दूसरे साइड आपका हाइड्रोजन हो गया। बात क्लियर है?
तो ये केमिस्ट्री वाले पार्ट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव, ये जो होगा ये एक हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव साइड होगा, एक हाइड्रोजन की तरफ नेगेटिव साइड से अटैच होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, बीच में ओरिजिन है, एक साइड से पॉजिटिव है, एक साइड से नेगेटिव आयन है। क्लियर है? तो ये H2O का एग्जांपल हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी वैसे ही है, कार्बन बीच में होगा, दोनों तरफ ऑक्सीजन होगा। क्लियर है? तो ये केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके समझाया जा रहा है, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आप लोग को उसमें थोड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा होगा कि हाँ आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ठीक है। तो ये अभी ये कोई नहीं देखेगा ये वाला, ठीक है, अभी बस खाली इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये सारी चीजें हो। डाइपोल का मतलब होता है जिसमें दो पोल्स हों। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव दो पोल भी हो गया है हमारे पास, ये दोनों एक सेपरेटेड डिस्टेंस पे भी है, 2a डिस्टेंस पे। बीच वाला जो पॉइंट है वो आपका ओरिजिन है, या हम लोग कह सकते हैं द सेंटर ऑफ द डाइपोल है, और 2a जो है वो लेंथ ऑफ द डाइपोल है। क्लियर है? इसमें क्या होगा कि चार्ज हमेशा इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड जो है चार्ज की वो इक्वल होनी चाहिए। 50 कूलम 50 कूलम, 100 कूलम 100 कूलम। क्लियर है? लेकिन इसका जो साइन है वो अपोजिट हो सकता है। हो सकता क्या? होता ही है, होगा ही। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सेम नहीं होगा। क्लियर है? अब आ जाते हैं इस वाले टर्म पे। ठीक, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल से ही आता है डाइपोल मोमेंट। अब देखते हैं कि डाइपोल तो देख लिया, अब डाइपोल मोमेंट क्या होती है। तो जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर बाद में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक एरिया था, और उसमें लगने वाला उसके अंदर जो उसके अंदर के थ्रू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लगने वाला जो फोर्स था उसको कहते हैं, या स्ट्रेंथ था उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक अरेंजमेंट है, एक अरेंजमेंट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब जैसे शादी का फंक्शन, ठीक है, लॉन सजवाना, लॉन पूरा सज गया है, स्टेज लग गया है, बुटीक उटीक में कहीं भी आके, उसको कहते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द मैरिज हॉल। क्लियर है? अब उस मैरिज में खाने पीने का सिस्टम सब लगा हुआ है, अब लोग आके खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जो जो कुर्सी आप सजाए थे, तो ये जो लोग आ जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डीजे वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो इसको अलग नाम दे देंगे। ठीक है? यदि लॉन का अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक है तो इन लोगों का खाना पीना, नाचना गाना, बैठना उठना, लड़की लड़का आपस में वो वाला जयमालन करवाना, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक, यदि लॉन अरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो वहां पर होने वाले जो प्रोसेस है, होने वाला जो वर्क है, यानी उस पूरे लॉन का जो स्ट्रेंथ है वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है? मतलब ये सिंपल समझाने की बात है, हो रहा है एक ही जगह पे काम, लेकिन थोड़ा अलग अलग है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको पहली बात P से दिखाते हैं, P और ऊपर में वेक्टर। तो इट इज अ मेजर ऑफ ए स्ट्रेंथ। आ गया बात? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये जो P वेक्टर, जो वेक्टर P आया है एक P टर्म, इसको डाइपोल मोमेंट तो नाम दे ही देते हैं। मोमेंट आपको याद होगा कि मोमेंटम क्या होती है, P इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर P जो है इसको तो सिंबल हो गया कि P। अब P करेगा क्या? P स्ट्रेंथ देखेगा, यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को देखेगा P। इट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इट्स मैग्नीट्यूड, MEG डॉट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल बट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर है? इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी किसी भी चार्ज। अब आइदर चार्ज क्यों बोला है? पॉइंट तो रहता है बच्चों, फिजिक्स में तो पॉइंट ही पॉइंट। आइदर चार्ज का मतलब बोला क्योंकि दोनों चार्ज बराबर है ना, 20 कूलम 20 कूलम, 5 कूलम 5 कूलम, 10 कूलम 10 कूलम, 9 कूलम 9 कूलम। क्लियर है? तो आइदर चार्ज, किसी भी चार्ज का आपका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, इसीलिए बोला है कि इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि किसी भी दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को जब प्रोडक्ट कर देंगे, तब हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ये आई का मतलब होता है दैट इज, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, आप लोग सुन लीजिए, इसका मतलब होता है दैट इज। ठीक है? माइक्रोफोन मेरा ऐसे खराब हो गया, रुक जाओ भैया, क्यों टेढ़ा हो रहा है? हाँ, दैट इज क्या है? P इक्वल टू क्यू। अब क्या बोला? इलेक्ट्रिक बोला था ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट ही है, बड़े है ना आप लोग, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हम लोग को वैल्यू पता चल जाती है, यानी कि किसी दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता चल गई। अब इसका हम लोग पहले यूनिट देख लेते हैं। तो पहले तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक
मोमेंट का, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी निगेटिव चार्ज से, अब जैसे ये है तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का पोजीशन क्या होगा, मतलब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद रखिएगा द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट पूछ सकता है, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। SI यूनिट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या होगा, P इज इक्वल टू Q का क्या है कुलम, और ये क्या है 2A, 2A का मतलब क्या होगा मीटर, तो ये आपका P इज इक्वल टू कुलम मीटर, ठीक है। Q का चार्ज है तो चार्ज का कुलम होता है, अब आपका 2 तो होता नहीं, 2 तो कांस्टेंट है, A आपका मतलब डिस्टेंस है तो उसका हम लोग मीटर, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू C इंटू M, यानी कि कुलम मीटर। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या देंगे आप लोग, डेफिनेशन देंगे कि डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, सेपरेटेड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। डेफिनेशन सॉरी फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना कैसे, डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of either charge and separated distance between them, ये आपका फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गया। इसका भी नोट्स है, घबराना मत, ठीक है दोस्त, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ते हैं, आपको सब दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कल मैंने बताया है कल की वीडियो में। तो जो देखो डेली डेली बोलने का मतलब ये होता है ना कि हर बच्चा हर दिन एक नया वीडियो देखता है, किसी बच्चे को हो सकता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डायपोल में प्रॉब्लम हो तो वो आके यहीं पे देखेगा वीडियो, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें आप लोग देख सकते हैं, या तो वो कर लीजिए, या तो आप टेलीग्राम पे जाइए, विज्ञान कुंज नाम से चैनल है, विज्ञान कुंज नाम से चैनल है, आप उसको जैसे ही सर्च करेंगे पहला ही चैनल आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए या ज्वाइन कर लीजिए, जो भी होता नहीं पता, आप उसके अंदर एंट्री करेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा PDF नोट्स मिल जाएगा। PDF नोट्स मिलने का मतलब नहीं है कि आप उसको फिर फोन से पढ़ने लगे, PDF नोट्स सामने रख के ज़्यादा नहीं लगेगा, हार्डली 1 घंटा आप सामने रख लीजिए और उसको देख देख के लिखिए, और लिखिए और फिर जब आप लिख लीजिए ना फिर वीडियो देख लीजिए चुपचाप, फास्ट फॉरवर्ड में करके 1.25 1.5 आपके हाथ में है ना, फास्ट फॉरवर्ड में करके आप वीडियो देख लीजिए, सिंपल सी बात है। जब आप वीडियो देख लिए, अब पढ़ लिया, बस उसके बाद आपके दिमाग में घुस जाएगा सारी बातें, गारंटी बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स की कोई चिंता मत कीजिए, न्यूमेरिकल जैसे ही चैप्टर खत्म होगा सारा का सारा न्यूमेरिकल आपके एकदम आपको समझा के बुझा के पढ़ाया जाएगा, मतलब समझा दिया जाएगा। कभी भी एग्जाम में वो न्यूमेरिकल आएगा आपको देखेगा हाँ यार ये तो मैंने किया है, कैसे कैसे पुराना फॉर्मूला अटैच हो रहा है, कैसे 2 फॉर्मूला मिक्स करके न्यूमेरिकल दिया जाता है, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इसका यूनिट आपको पता चल गया, डायरेक्शन पता चल गया, डायपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब हमारे पास एक ही टॉपिक बचा है, मतलब इसका डायपोल से रिलेटेड डायपोल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के चारों ओर का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया, डायपोल फील्ड डायपोल के चारों तरफ का एरिया। द स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस another force, the electric effect experience a force is known as a dipole field. The space around the electric dipole in which electric effect experience the force is known as a dipole field. ये भी नोट्स में है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इसलिए बस ऐसे ही समझाने की बात थी, इसलिए मैं समझा दी। अभी डायपोल वाला पूरा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो भी लेके आएंगे आगे जो भी होगा, इसमें हमारा डायपोल में अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जैसे इन एक्सियल फॉर्म, इन इक्वेटोरियल फॉर्म, एक्सियल और इक्वेटोरियल, उसके बाद मिक्स्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसीलिए टेंशन मत लीजिएगा। बात क्लियर है? ठीक है, जय।